नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध का पार्ट 1 वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है। ये आर का इकलौता पुत्र है, तब बी का ये से क्या संबंध है? तब हम मेल को हम प्लस से और फीमेल को हम माइनस से। तो बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, तो यहाँ पे बी है। बी की जो माँ है, बी की माँ यानी कि वो फीमेल है। बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, तो आर की केवल एक पुत्री है, तो आर एक फीमेल है, तो इसको हम माइनस से करेंगे। और बी यानी आर की पुत्री बी हुई, तो बी भी एक पुत्र, बी केवल एक पुत्र, ये भी फीमेल हुई। फिर कहा ये आर का इकलौता पुत्र है। ये जो है आर का इकलौता पुत्र है। आर का जो इकलौता पुत्र है, तो ये आर का इकलौता पुत्र है। ये आर का इकलौता पुत्र है, तो ये मेल हुआ, तो प्लस से करेंगे। तब बी का ये से क्या संबंध है? तब बी का ये से क्या संबंध है? तो ये दोनों सेम जनरेशन में हुए, तो बी का संबंध कह रहा है। तब बी का ये से क्या संबंध? बी का ये से क्या संबंध है? ये से क्या संबंध है? बी जो है, बी का ये से क्या संबंध? बी ए की बहन हुई। बी जो है ये से क्या संबंध? बी का ये से क्या संबंध है? तब बी एक ये की बहन हुई। बी ये की बहन हुई, तो ऑप्शन नंबर बहन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सी के की माँ है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, तो सी का पी से क्या संबंध है? तो सी के की माँ है। सी जो है के की माँ है। सी जो है सी के की माँ है। के की माँ है, तो मतलब सी जो है के की माँ है, तो ये मतलब फीमेल रहेगी। के एच की पत्नी है। के एच की पत्नी है। के जो है एच की पत्नी है। एच की पत्नी, तो मतलब ये भी फीमेल है। एच की पत्नी है, तो ये पति हुआ, तो इसको हम मेल से करेंगे, प्लस से यानी जानेंगे। आर के का भाई है। आर जो है के का भाई है, इसका भाई आर है, ये भी पुरुष हुआ, मतलब इसे हम प्लस से करेंगे। पी आर का पिता है। पी जो है आर का पिता है। पी आर का पिता है, यहाँ पे पी हुआ, तो पिता है, तो मतलब पुरुष है, तो ये और ये दोनों पति पत्नी हुए। तो सी का पी से क्या संबंध है? सी का पी से क्या? सी जो है पी की पत्नी हुई। सी पी से क्या संबंध है? तो सी पी की पत्नी हुई, तो सी पी की पत्नी हुई, तो आंसर हमारा पत्नी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बी और सी की बहन है, डी सी का पिता है, ई ये की माँ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता? तो ये जो है बी और सी की बहन है, ये जो है बी और सी की बहन है, तो इसकी बहन बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, यानी कि वो पुरुष हुआ, तो इसको हम प्लस से करेंगे। ई ये की माँ है। ई जो है ये की माँ है। ई ये की माँ है, इसकी माँ कौन है? ई है।
ये की माँ ई है, तो यानी कि ये पति पत्नी हुए। इन तथ्यों में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता? तो डी ए का पिता है, डी जो है ए का पिता है, ये सही है। ई बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, ये भी सही है। ई बी की माँ है, ये भी सही है। डी ई का पति है, डी जो है ई का पति है, ये भी सही है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, तो ये कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता कि इसलिए कि बी और सी का लिंग निर्धारित नहीं है, यानी कि ना ये पुरुष निर्धारित है और ना ये स्त्री निर्धारित है, ना ये मेल है ना फीमेल है, तो इसमें से कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी ई का पुत्र है, यानी कि बी ई का ना तो पुत्र है ना पुत्री है, तो यहाँ पे लिंग निर्धारित नहीं है, तो इसलिए हम बी का पुत्र निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो कथन ऑप्शन नंबर डी कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 रूबी और जूही बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता हैं। रेशमा अरविंद की माँ है। अरविंद रोहित के पिता हैं। जो रूबी का इकलौता भाई है, यानी जो रूबी का इकलौता भाई है कौन? अरविंद रोहित के पिता हैं, तो अरविंद के बारे में बोला जा रहा है, तो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? तो रूबी और जूही बहनें हैं, तो यहाँ पे रूबी और जूही जो है बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता हैं। कृष्णा जो है जूही के पिता यानी कि ये दोनों बहनें हैं, और कृष्णा जूही के पिता हैं, तो इसके पिता यहाँ पे होंगे, तो इसके पिता के पिता कृष्णा यहाँ पे जूही के बाबा जी हैं कृष्णा। तो रेशमा अरविंद की माँ है, और अरविंद रोहित के पिता हैं, जो रूबी के इकलौता भाई है। तो कृष्णा का रोहित से क्या संबंध होगा? रूबी का जो इकलौता भाई है, यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है, जो रूबी का इकलौता भाई है वो कौन है? अरविंद है, इकलौता भाई है, यानी कि पुरुष है। अरविंद जो रोहित के पिता है, तो रोहित के पिता, तो ये रोहित का पिता है, तो रोहित यहाँ पे होगा, यानी कि एक जनरेशन इसके नीचे रोहित है, तो रोहित के पिता अरविंद हैं। तो रेशमा अरविंद की माँ है। रेशमा जो है अरविंद की माँ है, जो रेशमा है, मतलब कि ये फीमेल हुई। तो फिर क्या कहा है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा जो है रोहित का दादा पिता के पिता हैं, पिता हैं, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 नेहा विपुल की माँ है। रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो नेहा विपुल की माँ है। नेहा जो है विपुल की माँ है। तो ये माइनस से इसको करेंगे। विपुल की माँ है, विपुल यहाँ पे होगा, ये एक जनरेशन नीचे होगा विपुल। रजत नेहा का भाई है। रजत जो है नेहा का भाई है, तो इसका मतलब ये पुरुष होगा, तो इसको हम प्लस से करेंगे। प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर जो है रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? प्रभाकर जो है विपुल का दादा है, दादाजी है।
दादाजी है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी पिता के पिता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी हैं। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है। इसाबेला का जीन से क्या संबंध है? तो जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी हैं। तो जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी, यानी कि ये फीमेल हुई, सिंड्रेला की मौसी हैं। सिंड्रेला यहाँ पे हुई। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। चार्ल्स जो है सिंड्रेला का पति है, यानी कि वो पुरुष है। चार्ल्स तो बराबर जनरेशन में, यानी कि ये पुरुष है, तो ये इसकी ये सिंड्रेला पत्नी हुई चार्ल्स की, तो ये माइनस से इसको करेंगे। इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ। इसाबेला जो है चार्ल्स के सास की माँ है। चार्ल्स के सास की माँ है, तो इन दोनों में, ये दोनों फीमेल है, जिन दोनों में कैथरीन हुई या जीन हुई, तो इनकी जो माँ है, इनकी माँ की माँ है, तो इनकी माँ की माँ जो है इसाबेला है। तो ये भी फीमेल हुई। तो इसाबेला के जीन से क्या संबंध? इसाबेला जो है जीन से क्या संबंध? इसाबेला जो जीन की माँ हुई, तो आंसर हमारा माँ हुआ, और ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए बी की माँ है, बी सी का भांजा है, सी डी का इकलौता पुत्र है, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है। यदि एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी का पति है, तो ई का ये से क्या संबंध है? तो ये बी की माँ है, ये जो है बी की माँ है, ये बी की माँ है, ये जो है बी की माँ है, बी सी का भांजा है, सी का भांजा है, तो यानी कि ये पुरुष हुआ, बी सी का भांजा है, सी का जो है भांजा है। सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो है डी का इकलौता पुत्र है, तो ये पुरुष हुआ। डी बी की नानी है, डी जो है बी की नानी है, तो डी बी की नानी, यानी कि ये माइनस में रहेगी, ये इस यानी फीमेल हुई। ई एफ का दामाद है, ई एफ का दामाद है, ई जो है एफ का दामाद है, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। यदि एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल एक पुत्री है, एफ डी का पति है, एफ जो है डी का पति है, एफ जो है डी का पति है। यदि एफ की केवल एक पुत्री है, तो एफ की केवल एक पुत्री ये हुई। ई एफ का दामाद है, ई एफ का दामाद इसका दामाद है, तो ये फीमेल हुई, तो इसका दामाद जो हुआ ई हुआ। यदि एफ की केवल एक पुत्री है, एफ डी का पति, एफ डी का पति है, तो ई का ये से क्या संबंध है? ई का ये से क्या संबंध है? ई जो है ये का पति है, तो ऑप्शन आंसर हमारा पति होगा। तो आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है, तो ये ई से किस प्रकार संबंध है? तो बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है,
यानी कि ये माँ है तो ये माइनस में होगी। डी सी की बहन है, डी सी की जो डी सी की बहन है, डी सी की बहन है तो ये माइनस में रहेगी, फीमेल है। सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है तो सी जो है ये की बेटी है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है तो ये की बेटी है तो ये माइनस में, ये माँ हुई तो ये पिता हुआ तो ये प्लस में होगा। सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा, ई जो है डी का बेटा है, ई डी का बेटा है, ई डी का बेटा है तो ये ई से किस प्रकार संबंध है, तो ये ई से किस प्रकार संबंध है, ये ई से किस प्रकार संबंध है, ये जो है ये ई से किस प्रकार संबंध है, तो ये जो है माँ यानी माँ का पिता हुआ, इसकी माँ डी हुई, डी का पिता यानी कि ये नाना हुआ तो माँ का पिता, तो आंसर हमारा होगा माँ का पिता यानी कि नाना। तो ऑप्शन हमारा ये होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।